इवनिंग बच्चों, टुडे वी हैव टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर नंबर 3, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। कल आज की डेट डाल लीजिए इस पर 23/6/2001। बच्चों देखो इसमें क्या है, मूवमेंट। हमारे पास अर्थ की 2 टाइप की मूवमेंट होती हैं, तो हम उनके बारे में इस चैप्टर में रीड करेंगे। In ancient time, people used to believe that Earth was flat and stationary. पुराने टाइम में लोग विश्वास करते थे कि अर्थ जो है फ्लैट है और स्टेशनरी मतलब एक जगह पर स्थित है। They believe that heavenly bodies like the sun, moon move around the earth. उनका विश्वास था कि जो दूसरी हेवनली बॉडी हैं जैसे सन है, मून है, वो अर्थ के चारों तरफ घूमती है। मतलब अर्थ निश्चित है और बाकी हेवनली बॉडी उसके चारों तरफ घूमती है। देन अ पॉलिश एस्ट्रोनॉमर, एक पॉलिश एस्ट्रोनॉमर थे निकोलस कॉपरनिकस। उन्होंने पुट फॉरवर्ड दैट द थ्योरी दैट द अर्थ इज़ नॉट स्टेशनरी। तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि जो अर्थ है वो स्टेशनरी नहीं है। इट स्पाइंस ऑन इट्स ओन एक्सिस एंड मूव अराउंड द सन। वो खुद अपने एक्सिस पर भी घूमती है और सन के चारों तरफ भी घूमती है। अपने एक्सिस पर घूमना, जैसे ये टॉप है, इसकी निडल आपको दिख रही है ना, ये अपने निडल पे घूमता है, तो ये हो गई एक्सिस पे घूमना, ठीक है। और जब ये देखिए सन है और अर्थ इसके चारों तरफ घूमती है, तो वो हो गई उस सन के चारों तरफ घूमना। तो इन दोनों ही मूवमेंट के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन दोनों मूवमेंट को क्या बोलते हैं, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम रोटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। रोटेशन रेफर टू द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। जैसे ये टॉप है, लट्टू है, वो अपने एक्सिस पर घूम रहा है, तो अर्थ जब अपने एक्सिस पर, देखो ये अर्थ का एक्सिस जा रहा है, इस एक्सिस पर घूमती है तो उसे रोटेशन बोला जाता है। द एक्सिस ऑफ अर्थ इज़ एन इमेजनरी लाइन। अर्थ की जो ये एक्सिस होती है वो इमेजनरी लाइन होती है दैट पास स्ट्रेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही है और अर्थ को 2 पार्ट में बांटती है। बेटा ये लाइन जो होती हैं सब इमेजनरी होती हैं, अर्थ पर इस तरह की कोई लाइन ड्रॉ नहीं होती। इट इज़ टिल्ट एट द एंगल ऑफ 23.5 फ्रॉम द प्ले ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये जो एक्सिस होती है 23.5 डिग्री पर टिल्ट होती है। द अर्थ टेक 24 hours on one day to complete one side rotation of its axis। जो अर्थ होती है वो अपनी एक्सिस पर घूमने में 24 डेज़ का टाइम लगाती है, तभी 24 डेज़ में एक दिन होता है। द रोटेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो अर्थ की रोटेशन होती है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है। ड्यू टू दिस वी सी दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। इसी कारण हम देखते हैं कि जो सन राइज हो रहा है वो ईस्ट में हो रहा है और जो सेट हो रहा है वो वेस्ट में होता है। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉजेज डे एंड नाइट। अर्थ का अपनी एक्सिस पर रोटेट करना क्या होता है, डे एंड नाइट बनता है। ड्यू टू इट्स स्फेरिकल शेप ओनली हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन इन अ पर्टिकुलर टाइम। देखो ये सन है ना, अर्थ के केवल इसी साइड पर हमें रोशनी पड़ रही है, दूसरे साइड में डार्क है तो वहाँ क्या हो गया, नाइट हो गई। जिस साइड में सन की रोशनी पड़ रही है वहाँ क्या हो गया, दिन। जब ये स्पिन पे घूमती घूमती इधर चली जाएगी तो इधर साइड में रात हो जाएगी और ये साइड घूम के इधर आ जाएगी तो यहाँ पर दिन हो जाएगा। दिस हाफ हैज़ डे। जो इस हाफ में सन की रोशनी पड़ती है वहाँ पे क्या होता है, दिन होता है। द अदर हाफ विच टर्न अवे फ्रॉम द सन, जो साइड सन से पीछे होती है वहाँ पर लाइट नहीं पहुँचती और वहाँ पर रात होती है, ठीक है। एज द अर्थ रोटेट्स ऑन प्लेसेस हैव डे एंड नाइट बट द डिफरेंट टाइम। जैसे अर्थ रोटेट होती है सभी प्लेसेस पे दिन और रात होते हैं लेकिन सबके टाइम में डिफरेंट होता है। द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑल्सो हैज़ एन एफर्ट्स ऑन डेट। जो अर्थ की रोटेशन होती है उसका प्रभाव डेट पर भी पड़ता है। द ईस्टर्न हेमिस्फेयर इज़ अहेड टू द वेस्टर्न हेमिस्फेयर बाय अ डे। ये आपको मैंने इंटरनेशनल डेट लाइन के टाइम सेकेंड चैप्टर में भी बताया था
कि जो आपका ईस्टर्न हेमिस्फेयर का है उसमें एक दिन आगे होता है और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में एक दिन पीछे होता है। दिस इज़ बिकॉज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये इसलिए होता है क्योंकि अर्थ हमारी वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। इट मीन दैट द कंट्रीज लोकेटेड टू द ईस्टर्न हेमिस्फेयर फेस द सन एंड टर्न अवे फ्रॉम इट बिफोर कंट्रीज लोकेटेड इन वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ये किस कारण होता है कि जो ईस्टर्न जो सन की तरफ होता है वो ईस्ट तरफ होती है, फिर उसके बाद जब अर्थ टर्न होके आती है तो वेस्टर्न हेमिस्फेयर उसकी तरफ आ जाता है। देयरफॉर इट इज़ द 1 जनवरी इन इंडिया। अगर इंडिया में 1 जनवरी का दिन होगा तो इट इज़ अ नाइट इन 31 दिसंबर इन यूएसए। तो यूएसए में 31 दिसंबर की रात सेलिब्रेट की जाती है। रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑल्सो कॉज द फॉर्मेशन ऑफ टाइड। जो रोटेशन होती है अर्थ की उसी के कारण टाइड्स भी बनती हैं, यानी कि लहरें भी बनती हैं। टाइड्स आर द राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर हैपनिंग डूइंग अ डे। ये टाइड क्या होता है बेटा? जो समंदर में पानी की वेव्स आती हैं उन्हें टाइड बोलते हैं और ये दिन में 2 बार आती हैं, जो कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आती हैं। ठीक है बेटा, आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आप ये चैप्टर रीड करिए। कोई भी डाउट है तो ask me in my comment section box. Please like and subscribe my channel. Thank you very much for watching my video.